बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेश ठाकुर जिंदाबाद। छात्रों को हक देना होगा कानून बनाना होगा बनाना होगा। हाय हाय देखिए, लगातार नीट में गड़बड़ी की शिकायत आ रही थी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लगातार NSUI ने इसका प्रोटेस्ट जारी रखा हुआ है। कल आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम लोगों ने ये तय किया है, पूरे देश में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा रद्द करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो रुक सके और आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। सरकार बोल रही है कि उचित निर्णय लिया जाएगा। जो अरे उचित अनुचित क्या निर्णय, जब निर्णय अनुचित हो गया है, जैसे नेट का परीक्षा में पता चला कि धांधली हुई है, दूसरे दिन आपने कैंसिल कर दिया। इसमें तो सारे आरोपी गुजरात और बिहार से पकड़े जा रहे हैं, कई जगहों के पकड़े गए हैं। वैसे तमाम राज्यों में जब ये बात सामने आ गई कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, तो फिर किस बात का इंतजार है? क्या ये देख रहे हैं कि कितना पैसा लिया है और कितना हमारे पास आया है और उस हिसाब से निर्णय लेना है? हम समझते हैं ईमानदारी से निर्णय लेना चाहिए। न्यायालय में लंबित है मामला भी तो नहीं, आप न्यायालय में लंबित होने का बहाना दे करके, सरकार जब वहाँ पक्ष रखती है तो सरकार को पक्ष रखना चाहिए कि धांधली हुई है और हम नए सिरे से परीक्षा कराएंगे। अगर वो नहीं रख रही है तो जबरदस्ती की बात है, उनको बचना है, उनके लोग शामिल हैं, उन्होंने हो लिया है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे पूछताछ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के PS का हाथ है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के PS का हाथ है कि नहीं, इन सारे चीज़ों पर चेक होना चाहिए। इस तरह से मीडिया ट्रायल करा करके मुद्दे से नहीं भटकाना चाहिए। नीट के परीक्षार्थियों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने 11,000 किलोमीटर चल करके पूरा किया है और लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने आह्वान किया है, हम लोग अंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे। हम क्या कहें, अब तो एक लोग कहने लगा है, देश की जनता, देश के नौजवान कहने लगे कि NTA की जो शैली है, जो नीट की परीक्षाओं में जो धांधली सामने आई है, ये स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि भाई उन लोगों की मनसा साफ नहीं है, इस धांधली में उनकी संलिप्तता है, उसमें बैठे लोगों की संलिप्तता है, और हम तो कहेंगे कि सरकार की भी संलिप्तता है। जब नेट की परीक्षा कैंसिल हो सकती है, CBI जांच हो सकती है, तो नीट की परीक्षा कैंसिल क्यों नहीं होती? क्यों नहीं उसकी CBI जांच होती? आखिर किसी न किसी के हाथ उसमें रंगे हुए हैं, उनके चेहरे काले हैं, जो सामने आएगा, इसलिए वो डर रहा है। क्या सर, ये आरोप लगाया जा रहा है कि नीट में जो घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, इसमें भाजपा शासित जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, UP, इसको एपिक सेंटर बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, उनके लोग हैं, उनके लोग बैठे हैं, तो उनके लोगों का सहभागिता इस धांधली में होना स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो ये बातें सामने आ रही है, अभी और समय बाकी है। जब जांच पूरी हो जाए, जांच सामने आ जाए, तो हमें लगता है कि परत दर परत जो धांधली हुई है, जिन लोगों की संलिप्तता है, सबकी बातें सामने आएंगी। की भूमिका के बारे में बिल्कुल पूरा देश इस पर शक कर रहा है। केंद्र सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अपने बच्चों का फीस की बात है, विश्वसनीयता की बात है, सब शक के दायरे में आ गया है। उसी को लेकर आज पूरे देश में छात्र आंदोलन करते हैं, न्याय की मांग के लिए सड़क पर उतर चुके हैं।